मूवी की शुरुआत में हमें नॉर्थ कोरिया के आर्मी के कुछ जवान दिखाई देते हैं, जहां इन लोगों ने एक लड़की को पकड़ा हुआ था। वो इसे बहुत टॉर्चर कर रहे थे। दरअसल उनको ये लग रहा था कि ये अमेरिका की जासूस है। इस लड़की का नाम एवेलिन था। एवेलिन यहाँ कहती है, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक एजेंसी में काम करती हूँ। आर्मी वाले उसकी बात पे कुछ यकीन नहीं करते और उसको टॉर्चर करने लगते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि एक एजेंसी का एजेंट इसे छुड़ाने के लिए आया है। जहां यहाँ अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक डील हुई थी, वो अपने कैदियों को एक दूसरे के साथ बदल लेंगे। इसलिए एजेंट एवेलिन को छुड़वाने आया था। एवेलिन यहाँ एजेंट से पूछती है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, ये तो कानून के खिलाफ है। तभी एजेंट सामने इसको इसका दोस्त बताता है, जो कि उससे बेहद प्यार करता था और इसी ने एवेलिन को छुड़वाने की कोशिश की थी। ये वही था जो CIA एजेंट के पास गया था और अपनी पूरी जान लगा के उसको छुड़वा ही लेता है। एवेलिन अब अपने दोस्त के साथ अमेरिका आ गई थी, जहां उसकी ये बातों को अब 2 साल बीत चुके थे। एवेलिन ने अपने दोस्त से अब शादी कर ली है और ये अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। एक दिन जब वो अपने ऑफिस में काम कर रही थी, इसका वही एजेंट साथी जो इसे छुड़वा कर लाया था, वो एवेलिन के पास आता है और उसे कहता है कि हमने एक रशियन जासूस को पकड़ा है और अब तुम्हें उसके पास जाके उससे पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है। एवेलिन जब उसके पास जाती है, वो रशियन जासूस कहता है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। रशिया में बहुत वक्त से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। उनको वहाँ रशिया की नहीं, बल्कि अमेरिका की भाषा सिखाई जाती है। उनको वहाँ की हर चीज के बारे में बताया जाता है और सिखाया जाता है, ताकि उन बच्चों को अमेरिका भिजवाकर वहाँ की जासूसी करवा सकें। आज से कई साल पहले अमेरिका से एक कपल रशिया घूमने आया था, पर एक एक्सीडेंट में उस कपल की मौत हो गई, जहां उसकी बेटी को एक रशियन लड़की से बदल दिया गया, जो इस वक्त अमेरिका में है। और आने वाले वक्त पर रशिया के प्रेसिडेंट जब अमेरिका आएंगे, जिस लड़की को अमेरिका भेजा था वो रशिया के प्रेसिडेंट को मार देंगी, जिसका सारा इल्जाम अमेरिका पर आएगा। पर एवेलिन को उस जासूस की बात पर कुछ यकीन नहीं आता और वो यहाँ से जाने लगती है। वो व्यक्ति यहाँ कहता है, रुको, तुम्हें पता है वो लड़की कौन है? वो तुम हो। मगर एवेलिन को उसकी बातों पे यकीन नहीं आता। जहाँ वो व्यक्ति कहता है, तुमने शादी करके अच्छा नहीं किया, एक जासूस कभी शादी नहीं करता। यहाँ सच और झूठ पता लगाने की मशीन भी लगी हुई थी, जहाँ वो मशीन बताती है कि ये आदमी बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा था। अब उस जासूस को लिफ्ट के जरिए ले जाया जाता है, जहाँ पर वो अपने जूतों से चाकू निकालकर सब पे हमला कर देता है। एवेलिन यहाँ समझ गई थी कि ये जासूस उसके हस्बैंड को मारने जा रहा है, जहाँ उसकी जान अब खतरे में है। एवेलिन अपने हस्बैंड को बचाना चाहती थी, मगर यहाँ पर जितने भी एजेंट थे वो उसे जाने नहीं देते। उन्हें भी कहीं ना कहीं एवेलिन पे शक हो रहा था कि वो रशियन जासूस है। उसे वो लोग सब एक कमरे में बंद कर देते हैं, मगर एवेलिन चालाक और वेल ट्रेन थी, वो वहां से भाग जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस आदमी ने इसके बारे में जितनी भी बात कही थी वो सब सच है। अब वो जब अपने घर आती है तो वहां उसका हस्बैंड नहीं था, उसे वही रशियन जासूस ने अगवा कर लिया था। अब यहाँ उसे CIA के एजेंट भी पकड़ने आ जाते हैं। ये यहाँ खिड़की के जरिए भागती है, मगर यहाँ वो एजेंट उसे देख लेता है। इसे पुल पर चारों तरफ से घेर लिया जाता है, मगर ये पुल से कूद के एक चलते हुए ट्रक पे कूद जाती है और वहां से भाग जाती है। जिसके बाद ये एक होटल में आती है, जहाँ ये अपने आंखों के लेंस और दांतों को निकालती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये CIA में भी चेहरा बदल के रह रही थी। उधर दूसरी तरफ CIA के एजेंट को भी सब पता चल गया था कि एवेलिन सच में एक रशिया की जासूस है, जहाँ इसे वो लड़की से बदल दिया गया था। रशिया के प्रेसिडेंट भी अब अमेरिका आ गए थे। एवेलिन एक ट्रेन में बैठ के उस जगह पहुंचती है जहाँ रशिया के प्रेसिडेंट आए थे। वो यहाँ एक बम ब्लास्ट कर देती है, जिससे यहाँ हंगामा हो जाता है और यहाँ भगदड़ मच जाती है। इसी चीज का फायदा उठा के एवेलिन यहाँ रशिया के प्रेसिडेंट को मार देती है। तभी वहां पर सीनियर एजेंट आकर एवेलिन को गिरफ्तार कर लेता है, उसको अपने साथ ले जाता है। वो सीनियर एजेंट अपने साथी को हैरान होकर बताता है कि अगर एवेलिन चाहती तो वो मुझे मार सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। अब उसको यहाँ जब पुलिस लेके जा रही थी तो उसको अपने बचपन की बातें याद आती है। उसके चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी करके एक पूरी अमेरिकन लड़की में बदल दिया गया था, यानी कि उसका पूरा चेहरा बदल दिया था।
ताकि वो एक अमेरिकन लड़की लगे। वो अपने एक दोस्त के पास आती है जिसके चेहरे पर कट का निशान था। वो उससे पूछता है, नताशा तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? वो उसे कहती है, कुछ नहीं, और मेरा नाम नताशा नहीं है, मेरा नाम एवलीन है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसका नाम तक बदल दिया गया था। जहाँ वो ये भी कहती है कि कल सुबह मैं अमेरिका जा रही हूँ। इसके बाद हमें एक आदमी बताया जाता है जो एवलीन के पास में आया था। दरअसल ये आदमी सभी बच्चों को ट्रेनिंग देता था। वो उसे कहता है कि अब तुम जा रही हो, अपने मिशन को कभी मत भूलना, और बाकी बातें हम तब करेंगे जब इसकी जरूरत होगी। अब कहानी वापस प्रेजेंट वक्त पे आ जाती है। वो अभी भी पुलिस की गाड़ी में थी, जहाँ वो गाड़ी में बैठे वाले सभी पुलिस वालों को मार देती है, जिससे उनकी गाड़ी एक पुल से नीचे गिर जाती है और एवलिन मौका देख के वहां से भाग जाती है। अब हमें वो जासूस बताया जाता है जिसने एवलिन के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो टीवी पर न्यूज देख रहा था, जहां उसे पता चलता है कि जो रशिया का न्यू प्रेसिडेंट है उसने ऐलान किया है कि हम अमेरिका से इस चीज का बदला लेंगे, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट की मौत हुई थी। अब यहाँ पर एवेलिन भी आ जाती है। दरअसल ये वही जासूस था जिसने एवेलिन को बचपन में ट्रेनिंग दी थी। वो कहता है, बहुत अच्छे, तुमने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से किया, मगर तुमने शादी करके गलती की, तुम्हें वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए थी। एवलिन यहाँ कहती है, आगे का अब क्या प्लान है? वो कहता है, आगे हम अमेरिका के हथियारों पर कब्जा करेंगे। जहाँ हम देखते हैं कि इसी ने एवलिन के हस्बैंड को भी पकड़ा हुआ था। एवलिन उसके हस्बैंड को नहीं बचा सकती थी क्योंकि वहाँ बहुत सारे रशिया के एजेंट थे। अब आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पर पानी भरने लगता है और देखते ही देखते ये उसकी आंखों के सामने मर जाता है। वो जासूस कहता है, एवलिन, अब तुम हमारी पुरानी एवलिन बन चुकी हो। वो उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है, आगे तुम्हें हमारा एक और आदमी मिलेगा जिसके साथ तुम्हें आगे का काम करना है, और हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मगर एवलिन के दिमाग में तो अभी भी यही चल रहा था कि उसके हस्बैंड को कैसे तड़पा के इन्होंने मारे। वो बहुत गुस्से में थी, तभी उस बोतल से उसका सर फोड़ देती है और फूटी हुई बोतल उसके सीने में डाल के उसे मार देती है। ये इधर बाकी सभी आदमियों को मारकर वही साथी के पास जाती है जिसके साथ इसे मिशन पूरा करना था। जब ये उसके गाल पर कट का निशान देखती है तो ये समझ जाती है ये तो उसके बचपन का दोस्त था। ये इसे बताता है कि मैं पिछले 3 साल से अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ वहां जाके प्रेसिडेंट को मारना होगा। एवलिन उसके साथ जाती है और वो अपना पूरा गेटअप बदल लेती है। इसके बाद वो अपनी दोस्त से पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। वो कहता है, तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे ही उसके सामने प्रेसिडेंट आते हैं, एवलिन का दोस्त गोलियां चलाना शुरू कर देता है, पर प्रेसिडेंट को बॉडीगार्ड्स बचा लेते हैं। तभी वो अपने आप को बॉम्ब से उड़ा लेता है। उधर अमेरिका के CIA एजेंट भी थे। अब एवलिन का दोस्त तो मर चुका था, अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बच गए थे। उनको कंट्रोल रूम में ले जाया जाता है, जहां प्रेसिडेंट को यहाँ पता चलता है कि रशिया इन पे हमला करने वाला है। अब ये भी फैसला करते हैं कि हम भी हमारे हथियारों से उन पर हमला करेंगे। यहाँ ये सभी हथियारों को चला देते हैं, मतलब एक्टिवेट कर देते हैं। उधर ये कैमरे से एवलिन को भी देखते हैं। CIA के एजेंट प्रेसिडेंट को बताते हैं कि ये रशिया की जासूस है और इसी ने रशिया के प्रेसिडेंट को भी मारा था। ये रशिया और अमेरिका के बीच में जंग करवाना चाहती है। तभी CIA का वो एजेंट जिसे हमने शुरू में देखा था, वो यहाँ गन से सबको मार देता है। आखिर में अमेरिका के प्रेसिडेंट पे भी गन पॉइंट कर देता है, कहता है मैं CIA का एजेंट नहीं हूँ, और ये कह के वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को मार देता है। अब वो एवलिन से कहता है, बहुत अच्छे, तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। जहाँ इससे एवलिन को पता चल गया था कि ये भी रशियन जासूस है और ये इसी की टीम का आदमी है। ये वहाँ 2 मिसाइल्स को एक्टिवेट करता है जो मुस्लिम कंट्रीज में जाके तबाही करेंगी। लाखों की तादाद में लोग मारे जाएंगे, जिसे देख के सब अमेरिका के दुश्मन बन जाएंगे। ये पूरी प्लानिंग उसकी वो एवलिन को बता रहा था। एवलिन इससे दरवाजा खोलने का कहती है। तभी वो एजेंट टीवी पर न्यूज सुनता है कि रशिया के प्रेसिडेंट अभी तक के जिंदा है जिसे एवलिन ने मारा था। न्यूज में ये बताया जा रहा था कि जिस गोली से उन्हें मारा था वो दरअसल नकली थी। जहाँ ये समझ चुका था कि एवलिन ने इसे धोखा दिया है। यहाँ वो एजेंट उससे कहता है, जब मैंने तुम्हें बचा के लाया तो मैं ये समझ चुका था कि तुम बदल गई हो, तुम्हें एक अमेरिकन से प्यार हो गया था, वो आदमी जिसने हमें बचपन में ट्रेनिंग दी,
तुम्हारे बारे में जो चीजें उसने अमेरिका के एजेंट्स को बताया, ये सब उसने मेरे कहने पे किया था। वो तो तुम्हें यहाँ से चुपचाप लेने आया था, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने उसे मार दिया है। अगर तुम उसे नहीं मारती तो मैं मार देता था। मतलब यहाँ जो भी चीजें हुई थी उसका इल्जाम वो एवेलिन पे डालना चाहता था। एवेलिन अब इस एजेंट पे गोलियां चलाती है, मगर वो शीशा बुलेट प्रूफ रहता है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। जहाँ वो दीवार पे गोलियां चला के उसके सिक्योरिटी सिस्टम को खराब कर देती है, जिससे गेट खुल जाता है और वो अंदर आ जाती है। वो एक दूसरे पे गोलियां चलाते हैं, मगर जब गोलियां खत्म हो जाती है तो वो एक दूसरे पर हमला करते हैं। और इसी दौरान एवेलिन उन मिसाइलों को भी रोक देती है जो मुस्लिम कंट्रीज पे गिरने वाला था। इतने में वहाँ सीआईए के एजेंट्स आ जाते हैं और इस पे गोलियां चलाने लगते हैं, मगर इसने गोलियों से बचने वाला जैकेट पहन रखी थी और यहाँ उसे पकड़ लिया गया था। मगर वो एजेंट अभी भी जिंदा था। एवेलिन को जब यहाँ से ले जाया जा रहा था तो वो एजेंट चुपके से डॉक्टर की कैंची निकाल के अपने पास रख लेता है ताकि वो उससे एवेलिन को मार सके। मगर एवेलिन अपनी हथकड़ियों से उसका गला दबा के उसे मार देती है, जिससे यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। इधर सीनियर एजेंट को बताया जाता है एवेलिन के बाकी साथी भी मर चुके हैं। अब इसे पकड़कर अपने साथ में एक हेलीकॉप्टर में लेके जाते हैं। सीनियर ऑफिसर इससे पूछता है, तुमने हमारे एजेंट को क्यों मारा? एवेलिन यहाँ कहती, अगर मैं नहीं मारती तो कोई और मार देता। वो पूछता है, और कितने जासूस है तुम्हारे जैसे? मेरे जैसा कोई नहीं, मैं सिर्फ एक ही हूँ। मगर हाँ, बहुत सारे जासूस फैले हुए हैं, उन्हें ढूंढने में तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। और अगर मैं चाहती तो रशिया के प्रेसिडेंट को मार सकती थी, और साथ ही साथ तुम्हें भी। तुम ये बात अच्छे से जानते हो, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। तभी सीनियर ऑफिसर को मैसेज आता है, जहाँ रशियन एजेंट को मारा गया था वहाँ एवेलिन के उंगलियों के निशान मिले हैं। यहाँ वो समझ जाता है कि इसी ने सबको मारी है। वो उसे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? अपने ही साथियों को मार दिया? जहाँ एवेलिन उसे जवाब देती है कि उन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा बचपन, मेरे माँ बाप, और जिससे मैंने प्यार किया उसे भी उन्होंने मार दिया। अब मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबसे अब इन चीजों का बदला लूंगी। तभी सीनियर एजेंट उसे कहता है कि तुम यहाँ से कूद जाओ, नीचे नदी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। एवेलिन उसी समय छलांग लगा के नीचे कूद जाती है। अब वो सभी लोगों को मारेंगी जिसकी वजह से इसकी जिंदगी बदतर हुई है। उसकी पहचान भी उसके साथ नहीं थी, और ये उन सब लोगों को मारेंगी जिनकी वजह से उसकी जिंदगी ऐसी हुई है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी, और नेक्स्ट मूवी कौन सी एक्सप्लेन करूँ, कमेंट करके जरूर बताएं।